करना चाहता हूँ आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, यहाँ पधारने के लिए। डॉक्टर राजीव बिंदल, एमएलए नाहन, जो बड़े वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, पहले स्पीकर रहे हैं एचपी विधानसभा के, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके दाहिने में बैठे हुए राम कुमार गौतम जी, पीसी सिरमौर। मेरे बाएं में बैठे हुए श्री हिमांशु मिश्रा, आईजी दक्षिण खंड, जिसके अंदर सिरमौर जिला आता है। उनके बाएं में बैठे श्री उमापति जम्वाल जी, एसपी सिरमौर। उनके बाएं में बैठी हुई शुक्ला तिवारी, जो कमांडेंट 6 बटालियन, जिनके प्रांगण में कैंपस में हम बैठे हैं। उनके बाएं में बैठे हुए एसडीएम विवेक महाजन जी, उनका में जो पोस्टेड है। उसके बाएं में बैठे हुए श्री वीर बहादुर जी, एसडीपीओ फोंडा, और उनके बाएं बैठे हुए एसडीपीओ राजगढ़ और मीनाक्षी जी। आप सब लोगों का यहाँ पे आने पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि अपना ओपनिंग रिमार्क तो देखिए, माजरा में कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, एक कम्युनल फ्लेयर अप हो गया था, और वो फ्लेयर अप होने के बाद जैसे पता लगा तो एसपी साहब, डीसी साहब यहाँ मौके पे आए। उससे पहले एडीसी साहब और एडिशनल एसपी साहब यहाँ मौके पे थे, एसडीएम कोंटा, एसडीपीओ कोंटा थे। फ्लेयर अप काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो मैंने उसी रात को आईजी सदर्न रेंज श्री हिमांशु मिश्रा को भेजा, जो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचे। साथ ही साथ क्योंकि मेरे को ये आशंका थी कि इंसिडेंट बढ़ ना जाए, हमने फोर्स भी रश की माजरा में, और एसपी सोलन, जो पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उनको भी बोला फोर्स के साथ रश करो, यहाँ दौड़ो, तुरंत माजरा पहुँचो। एसपी बद्दी, जो दूसरे पड़ोस के जिले के एसपी है, उनको भी बोला फोर्स के साथ रश करो। तो ये रात को पहुँच गए थे, इन्होंने स्थिति संभाली। बाकी जो केस है, कानूनी कार्रवाई वो तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन पुलिस का एक या प्रशासन का एक बहुत बड़ा काम है कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना। कम्युनल हार्मनी मेंटेन होगी तो ऐसे इंसिडेंट्स आगे प्रिवेंट होंगे। पुलिस का एक और काम है कि जहां ऐसे इंसिडेंट्स हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं या हॉट स्पॉट्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसमें पीस कमेटी एस्टैब्लिश करना, पीस कमेटी के साथ मीटिंग करना। तो आज 12:30 से करीब 2-2.5 घंटे बड़ी एक फ्रूटफुल और यूजफुल मीटिंग हुई, जिसमें मौजूद लोग सारे कम्युनिटीज के यहाँ मौजूद थे। उनके विचार हमने सुने और उनको आग्रह किया कि हमने तो साथ ही रहना है, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और उन्होंने हमको आश्वस्त कराया कि हम आपके साथ हैं और हम इंश्योर करेंगे कि जो यंगर जनरेशन है, यूथ है, युवा हैं, उनको हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ माननीय मंत्री जी ने बात की और माननीय विधायक जी ने, डीसी साहब ने, कई चीज़ें निकल के आई है। एक तो ये बॉर्डर का एरिया है, और सिरमौर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, अब आईएम भी आ रहा है, तो यहाँ बाहर के लोग काफ़ी आते हैं। कुछ व्यवसाय के लिए आते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। ये एक धारणा थी कि हिमाचल में अतिथि देवो भव, वेलकम करते थे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस नहीं थी। लेकिन ये निकल के आया है कि पुलिस की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, रोड साइड वेंडर्स, हॉकर्स की, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं। दूसरा है कि ये भी आया कि आज के दिन में जो माजरा पुलिस स्टेशन है, ये पुराने प्रेमिसेस में चल रहा है। आज आवश्यकता है कि ये नई इसकी जमीन हो और एक भव्य भवन बने, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है और पूरे सिरमौर में सबसे सेकंड हाईएस्ट यहाँ एफआईआर रजिस्ट्रेशन होती है। बड़ी घनी आबादी है, साथ में बॉर्डर का एरिया लगता है। मंत्री जी की भी लोकल पंचायत इसी में है। एक और है कि एक हमने लेसन लर्न बोलते हैं, जिसे सीख जो हमने ली कि ऐसे फ्लैश पॉइंट ना हो। मेरी 33 साल की सर्विस हिमाचल प्रदेश में होगी, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो जो कम्युनिटीज हैं, जो बेसिकली समुदाय हैं, इनके साथ कॉन्फिडेंस मेजर, पीस कमेटी मीटिंग,
मैं डीसी साहब से आग्रह करूंगा कि हर जगह एसडीएम के अंडर बनाई जाए ताकि रेगुलर मीटिंग्स होती रहे, ताकि फ्लैश पॉइंट डेवलप ना हो। फिर ये भी बात आई कि यहाँ साधन की कमी है, स्टाफ की कमी है, गाड़ियों की कमी है, तो हमारे से जो बनेगा हम करेंगे, हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये मेरा मानना है कि सिरमौर बॉर्डर एरिया है, उत्तराखंड बनने के बाद जो नेक्स्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, वो एक इकोनॉमिक हब बन गया है, वहाँ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ नज़दीक है, यहाँ से अम्बाला पंचकुला नज़दीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और ये एरिया जो है बड़ा कनेक्टिविटी के वाइज, कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा एरिया है और बहुत इसका प्रॉमिस है। भविष्य में भी ये फलता फूलता रहेगा क्योंकि ये इतना अच्छा कनेक्टेड है। आप देहरादून जाना, देहरादून जाइए, चंडीगढ़, अम्बाला, पंचकुला, और यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। मैं कुछ महीने पहले बालासुंदरी मंदिर में आया था, तो मुझे जान के मेरी आंखें खुल गई कि वहाँ तो जो हमारे शक्तिपीठ है उससे ज़्यादा भीड़ आती है रोज, क्योंकि बड़े लोगों की ये कुल देवी है। तो सिरमौर का एक इम्पोर्टेंस है और ये बॉर्डर एरियाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। देखिए, हमने सरकार को एक प्रस्ताव ये भी भेजा है कि कोंटा में एडिशनल एसपी की पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बॉर्डर का एरिया है, रिस्पॉन्सिबल एरिया है, 3 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है। पहले ऐसा प्रस्ताव हमने नूरपुर के लिए भेजा था, तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। नूरपुर में अब वो डीवाईएसपी की पोस्ट अपग्रेड करके एडिशनल एसपी की कर दी, उससे थोड़ा सा मैनेजमेंट बेटर होगा। दूसरा प्रस्ताव हमने जो भेजा है वो सिरमौर के लिए और कोंटा साहब के लिए भेजा है, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। आप जानते हो बॉर्डर का एरिया होने के कारण क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ कोंटा साहब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन के निकला है, काला हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब के निकला है, तो इसकी तो हमेशा जरूरत रहेगी। बाकी जो सीसीटीवी का कवरेज है ये भी हम कर रहे हैं, और हमने ये निर्णय लिया है कि जो दोनों समुदाय हैं, तीनों समुदाय हैं या जितने समुदाय हैं, उनके साथ निरंतर हम समन्वय बनवा के रहेंगे ताकि ऐसे फ्लैश पॉइंट्स ना हो। हमारा भी स्टेट या दूसरे स्टेट को जैसा ना हो। हम देवभूमि है, हम हिमाचल जो प्रदेश है देश का सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है, हम चाहते हैं ऐसे ही रहे। तो मेरे को लास्ट भी जो बोलना था मैंने कह दिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी से, वो भी थोड़ा सा आपको विचार रखें, तो फिर माननीय एमएलए साहब। आज सद्भावना मीटिंग यहाँ पर रखी गई। पिछले दिनों 2 घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं, जिससे इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए अशांति का माहौल पैदा हुआ। मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। समय रहते सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने कार्रवाई की और दोनों सेंसिटिव इशू पर शांति बनाने में बहुत बड़ा योगदान स्थानीय प्रशासन का रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ पर सद्भावना की जो है कमेटी बनाई जाए, समय समय पर उनकी मीटिंग हो और पुलिस प्रशासन को जिन भी साधनों की कमी है वो साधन उपलब्ध करवाए जाए ताकि समय रहते उन चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। मैं इस इलाके के समस्त लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं
वो भी उसको कंट्रोल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ताकि इलाके में शांति बनी रहे। क्योंकि अक्सर यह देखने में आया है, जब इस तरह की घटना होती है तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब बढ़ती हैं कोई समाज उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं होता। तो समय समय पर आपस में सामंजस्य होता रहेगा, आपस में बैठते रहेंगे पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, हम सब लोग। तो जो बीच में छोटी छोटी बातें की अपने आप इग्नोर हो जाएंगी। तो बहुत से ऐसे लोग इस समाज में हैं, सभी समाजों में, जो इस तरह की घटनाओं को हमेशा रोकने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेष रूप से प्रेस का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि समय समय पर समाज को सही दिशा देने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, सही तथ्य सामने में रखने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। फ्यूचर में यहाँ पर शांति रहे, इस तरह की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ अपनी बात। माननीय चौधरी सुखराम जी, माननीय ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय डीजीपी साहब, आईजी साहब, हमारे डीसी साहब, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के साथ, आज जो यहाँ पर बैठक हुई जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस इलाके के बहुत सारे साथी, एक्स प्रधान, प्रधान, पूर्व जिला परिषद सदस्य इत्यादि सभी ने खुल करके अपनी बात की है, और सबने एक बात का समर्थन किया है कि हमें किसी भी प्रकार की भड़काऊ बातचीत के अंदर उसका समर्थन ना करते हुए उसका खुल करके विरोध करना है। ऐसा संकल्प हमें सब लोगों की ओर से दिखाई दिया। दूसरी बात, इस बैठक के अंदर जो खुल करके आई कि सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का बहुत शानदार रोल इस घटना को समय रहते संभालने के अंदर रहा, और बहुत खुले शब्दों में सबने इस बात की ताकीद की, सबने इस बात में और सरकार प्रशासन को बधाई दी। तीसरी बात, इस बैठक में ये स्पष्ट शब्दों में आई, हमारा मत, पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, हम हमेशा से यहाँ इकट्ठे प्रेम भाव से रहते आए हैं और रहते आएंगे। चंद बातें जिसको लेकर के प्रशासन बहुत सक्रिय है, जो बाहर से आने वाले लोग, चाहे वो विभिन्न प्रकार से अपना छोटा मोटा कारोबार करने के लिए आते हों, व्यापार करने के लिए आते हों, प्रवास करने के लिए आते हों, पुलिस और प्रशासन उनकी टोटल वेरिफिकेशन करेगा, और वेरिफिकेशन के बाद वो इलाके के अंदर अपना काम करेंगे। तो अनेक प्रकार की समस्याओं से हमें समाधान मिलेगा। बहुत सारी चीजें माननीय मंत्री जी और माननीय कुंडू साहब ने यहाँ पर देखी हैं, आने वाले समय में उसके अंदर और अच्छा सुधार हो सकेगा। एक निर्णय यहाँ पर सर्वसम्मति से सभी ने कहा कि जिन्होंने इस प्रकार का और शांति भंग करने की दिशा में प्रयास किया है, जिन्होंने ये तनाव पैदा किया है, उनके खिलाफ हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा और सब लोगों ने निर्णय लिया। इतनी बात मुझे आपके सामने रखा। आपसे कोई प्रश्न होंगे तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। मान्यवर पुलिस महानिदेशक महोदय, क्या आप नहीं समझते इस बात को कि माजरा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, माजरा मिसरवाला और ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ एसडीपीओ की एक आवश्यकता है? देखिए, ऐसा है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कई बार यहाँ दौरे कर चुका हूँ, और हम प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे कि
एक जो एसडीपीओ कोंटा साहब है इसकी पोस्ट अपग्रेड करके एडिशनल एसपी हो। और हाल ही में सरकार ने एक एसडीपीओ सैंक्शन एक और सरकार ने किया, उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन हम रीऑर्गेनाइज करके इसको थोड़ा सा रैशनल कर देंगे। हाल ही में सरकार ने जो एसडीपीओ नूरपुर था, जिसे पठानकोट के नजदीक है, वो भी बड़ा सेंसिटिव है, हमने सरकार से आग्रह किया था, तो सरकार ने उस पोस्ट को भी अपग्रेड किया। मेरे को आशा है कि सरकार इस पोस्ट को भी अपग्रेड करेगी। जैसे कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है और नूरपुर का बॉर्डर बिल्कुल पठानकोट के साथ लगता है। पठानकोट में आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ था, उसका काफी एरिया हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, चिकन नेक है। तो वहाँ हमने डीआईजी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी की जो पोस्ट शिमला में थी, उसको भी धर्मशाला शिफ्ट किया है। इसको हम एग्जामिन करेंगे एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर से। हम ये जानते हैं कि ये बॉर्डर एरिया बड़ा सेंसिटिव बन गया है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। उसमें हो सकता है कि कोई और पोस्ट भी हो या कोई पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो, तो जो भी रिकमेंडेशन होगी हम सरकार को देंगे। लेकिन हम वी आर सीज्ड ऑफ द मैटर। और बार बार मैं हर 1 या 2 महीने में कोंटा साहब या बॉर्डर इसीलिए आता हूँ क्योंकि ये संवेदनशील है। हाल ही में उत्तराखंड में जब इलेक्शन हुए थे तब भी मैं यहाँ रुका था, रात को रुका था, हमने सारा बॉर्डर देखा था। यूपी के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है, कुछ हरियाणा के साथ बॉर्डर लगता है। तो हम इसको एड्रेस करने में बिल्कुल तत्पर हैं और मैं आशा करता हूँ कि सरकार का अब तक हमारे पास सहयोग रहा है, आगे भी सहयोग